563 पृष्ठ के जजमेंट में कहीं है क्या कि लालू जी ने कोई पैसा लिया? लालू जी को साजिश करने का जो आरोप लगा था 120 क्या है? साजिश, कंस्पिरेसी। अरे सब डरा हुआ है, सहमा हुआ है, भीतर से सिहरा हुआ है। जनता में साखें मिट चुकी है। कितना करोड़ रुपया निकला खाली घरवा में। इस सब भ्रष्टाचारियों को सरकार में जो बैठा हुआ है जोड़ देगा तो 5 साल का बिहार का बजट हो जाएगा। रिटायर मुख्य अभियंता है डीके टाइस, इतना प्रभावकारी है बिहार में। यूं ही तेजस्वी जी ने कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है टायर्ड है, रिटायर अधिकारी शासन चला रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। चारा घोटाले में जो 950 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसको अब बिहार सरकार असुलेगी और इसको लेकर अब जो एनडीए के नेता है वो बयान दे रहे हैं कि जो पैसा बिहार का लूटा है लालू परिवार उसको वापस करना होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता सिंह यादव है। अब तो लालू प्रसाद यादव को पैसा देना होगा 950 करोड़। नौपेड़िया जो लोग होता है ना, इसको ककहरे की जानकारी नहीं होती है। तो उस समय तो अल्हेला था, अल्हेला अब बयान दे रहा है 29 बरस के बाद। सबसे बड़ा सवाल है कि पूरी सत्ता प्रतिष्ठान जो बिहार की एनडीए और बीजेपी जदयू, इसकी साखी मिट गई है बिहार की आवाम में। ये बौखलाहट में है। जांच एजेंसी की इनके आका के इशारे पर ही हुआ। जिसको जांच का जिम्मा बना दिया गया, विपिन विश्वास क्या बन गया? मलाई खा के क्या बना? हो पॉलिटिकल पोस्ट हासिल किया। लालू जी पर तो आरोप 120 का है, यू आर चीफ मिनिस्टर विद फाइनेंस मिनिस्टर। 563 पृष्ठ के जजमेंट में कहीं है क्या कि लालू जी ने कोई पैसा लिया? ये कैसा केस है ना, सीआरपीसी क्या कहता है कि कोई भी आरोप किसी पर लगा रहे तो अप्रूवर होना चाहिए, गवाह होनी चाहिए। कोई गवाह है क्या? फॉर्डर स्कैम की जांच करने का आदेश मुख्यमंत्री दिए। इस सारे घटना के पीछे जो कुछ पात्र थे, जब रविशंकर हैं, तो झारखंड में वो चले गए सरजुग सिंह, नीतीश कुमार जी जैसे एगो दुनिया से चले गए वो, ये सब लोग मिल कर करके पूरा खेल हुआ। और उस खेल में तत्कालीन जो एसपी था सीबीआई का, वो सब खेला में शामिल हुआ। रात में पार्टी करता था पटना में। जो बोल रहा है उसमें पत्तो पत्ता था कि राजनीति किसे कहते हैं, जानकारी भी था। ये तो साख जो मिट गया है भाजपा जदयू का, तो सखवा जब मिट गया तो नया नवेला बात करे किससे वसूलोगे भैया? जिस पर बड़े आरोप हैं पैसा लेने का, 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, इस पर गमन का आरोप है। सब तो सरकारी गवाह बनाए हुए। कौन लोग हैं वो लोग? सब लोगों को तो फूफा क्या क्या बना लिया लोग, सरकारी गवाह बन गया सब लोग। तो सब तो बन गया सरकारी गवाह जिस पर सप्लायर पर जो हुआ गमन का आरोप है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो मिस्टर खर्रे हैं आईएएस, उसको राजनीतिक लाभ मिल गया दिल्ली में। इस पूरे पहलू को देखिएगा तो जितने किरदार थे, लालू जी को साजिश करने का जो आरोप लगा था 120 क्या है? साजिश, कंस्पिरेसी। जो कंस्पिरेसी करने वाले लोग थे वो लोग की क्या भूमिका है जरा देखिए। कौन कौन पार्टी में कहा कौन क्या कर रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन तो न्यायालय थोड़ी किया, इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई की।
न्यायालय ने सभी पहलुओं की जांच की, देखा, कई तरह के निर्णय आए। तो जो लोग कह रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो लोग समझ नहीं रहे कि चुनाव आ रहा था, डर करके पसीना छूट रहा है जदयू भाजपा को। माइंडलेस गवर्नमेंट का माइंडलेस स्टेटमेंट ये है। अचेत मुख्यमंत्री के अचेत सहयोगी मंत्री का बयान है ये। सब माइंडलेस है ये सब। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि सीबीआई से, आईटी से बात कौन नाना दादा के यहाँ से उठा के लाएगा जी? फालतू की बात कर रहे हैं आप लोग। अरे सब डरा हुआ है, सहमा हुआ है, भीतर से सिहरा हुआ है। जनता में साखें मिट चुकी है। कुछ प्लेटफॉर्म का जो खबर चला, ये कौन है तारनी दास? कितना करोड़ रुपया निकला खाली घरवा में। इस सब भ्रष्टाचारियों को सरकार में जो बैठा हुआ है जोड़ देगा तो 5 साल का बिहार का बजट हो जाएगा। संरक्षण कौन दे रहा है? एक कन्या मार्ग से मिल रहा है। और एक कन्या मार्ग के जो नायक हैं अचेत, उनके इर्द गिर्द जो सब मंत्री सब है, जो चर्चा में रहता है, जरा बताइए कैसे बना दिया भाई तारनी दास को? रिटायरमेंट के बाद उसको बना दिया क्या? मुख्य अभियंता, बिना कैबिनेट के डिसीजन के। उसके बाद कैबिनेट का डिसीजन हुआ, अब फिर मिल गया उसको भवन निर्माण निगम का एमडी बना दिया। हु आर द हेड ऑफ द कैबिनेट? तो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बिहार। तो इन पर भी 120 भी लगनी चाहिए, सीधे जाने चाहिए जेल। नीतीश कुमार पर भी। अरे जब मानक वही है कि मुख्यमंत्री सेवा का विस्तार देगा तो कंस्पिरेसी का चार्ज लगेगा, तो सेवा का विस्तार मुख्यमंत्री ने दिया है तो अब 120 भी लगाओ। इरिगेशन में क्या है? रिटायर मुख्य अभियंता है। डीके टाइस इतना प्रभावकारी है बिहार में। यूं ही तेजस्वी जी ने कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है टाइड है, रिटायर अधिकारी शासन चला रहा है। इसके प्रमाण है कि नहीं है? ये कोई साधारण चीज है क्या? ये छापा है, वो छापा थोड़ी है, सत्ता हस्तांतरण का छापा है। अमित शाह जाइए रहे ना, पता कर लीजिएगा। आप लोग को जानकारी नहीं है, जानकारी हम दे देते हैं आपके चैनल को। सत्ता को जबरन हथियाने का और नीतीश कुमार जी को घर बैठाने का कार्यक्रम है। आ रहे हैं अमित शाह। प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है। अब तो कई आईएएस के यहाँ, कई रिटायर अधिकारी के यहाँ नीतीश कुमार अब जाएंगे कहाँ? जाए तो जाए कहाँ? चारों तरफ से छापा छापा छापा। अब नीतीश पर जी, डायरेक्ट एक तरह से नीतीश कुमार पर ही छापा है। हम तो पहले ही से कहते रहे कि भ्रष्टाचार के बीच पितामह नीतीश कुमार। थ्रू दैट LHS RHS। लेकिन अभी भी जदयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार चला रहे हैं। सुशासन तो अभी साफ हो गया है, अब लोग गाली समझने लगा है। पीठ पर लगातार प्रहार है पुलिस वालों पर, तैयो करा सुशासन है। ढकनी भर पानी में डूब मरना चाहिए इस शब्द का इस्तेमाल करने वालों को। जिस तरह से राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि पैसा, आप लोग को डर भी लग रहा है? इस तरीके मुश्किलें तो बढ़े। अरे कुछ इसे कौन सा कहां सब मुश्किल इन लोग को बढ़ रहा है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। सत्ता हस्तांतरण हो गई तो इनके जो दिगंबत हो गए थे ना, कबरवा से खोद करके जो जल गए होंगे ना गंगा घाट, वहां से खोदवा करके निकलवा करके वसूला जाएगा। ये सब लूट लिया बिहार को। ये लुटेरा नोटोरियस गैंग है बिहार के अंदर में। तो आपने देखा हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। कह रहे हैं कि देखिए बिहार को इन लोगों ने लूट लिया है। जो जल गए होंगे उनसे भी पैसा वसूला जाएगा और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और सुशासन की सरकार का जो लोग दावा कर रहे हैं वो लोग भूल रहे हैं कि बिहार में किस तरह से लूटपाट चल रहा है। आपको बता दें बीते दिन ईडी का छापा पड़ा था, उसके बाद से बिहार की राजनीति में और सियासत में भूचाल सी आ गई है। लगातार सरकार को लेकर विपक्ष हमलावर है। बहरहाल इसका इतना ही। इस तमाम बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।